पिछली बार हमने आसन के बारे में सुना, आसन क्यों करते हैं, उसका मतलब क्या। अभी आज आसन के बाद हम जो प्राणायाम करते हैं उसका मतलब, प्राणायाम इस वर्ड का ब्रेक करेंगे तो प्राण प्लस आयाम, ऐसे उसका जब ब्रेक करते हैं तो दो वर्ड से। तो प्राण मतलब क्या, हमारे अंदर की, शरीर के अंदर की चैतन्य शक्ति, चैतन्य शक्ति। और आयाम मतलब उसको लंबाना या फिर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना या खींचना जैसे बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम। अभी ये प्राणायाम हम क्यों करते हैं कि जैसे अभी कोई वाइल्ड हॉर्स रहता है, मराठी में जिसे बोलते हैं उधड़ेला घोड़ा, या फिर हिंदी में बोलते हैं जो ऐसा विपरा हुआ हॉर्स रहता है, घोड़ा रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, लगाम लगाते हैं। तो उसी तरह से हमारा मन यह भी ऐसा अस्त व्यस्त रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत् योगी स्थाणुं त्वमाप्नोति ततो वायु निरोधे। मतलब क्या कि हम फिर वो हमारा श्वास का कंट्रोल, जब हम वायु श्वास को कंट्रोल करते हैं, निरोध करते हैं, ब्रेक करते हैं जो हमारी रेगुलर श्वास प्रश्वास है, तब वो हमारा मन चित्त हमारे कंट्रोल में आता है। तो इसलिए हम प्राणायाम करते हैं। अभी ये प्राणायाम के स्टेजेस होते हैं, जैसे आसन के स्टेजेस मैंने बताए थे। क्या बताए थे आसन के स्टेजेस, कोई बता सकता है? पूर्व स्थिति, वाटचाल, अंतिम स्थिति, उलट चाल और पूर्व स्थिति। इस तरह से हम आसन करते हैं। प्राणायाम के भी स्टेजेस हैं। वो क्या है कि शुद्धिकरण, फिर नियमन, नियंत्रण, संतुलन और सजगता, ये 5 स्टेजेस हैं। हम प्राणायाम करते हैं, शुरुआत रेगुलर करते हैं तो वो कैसे रहते हैं? पहले शुद्धिकरण, मतलब क्या करते हैं शुद्धिकरण के समय? श्वसन मार्ग शुद्धि, कपालभाति, ये सब हम आते समय करते हैं। तो वो स्टार्ट है, वो प्राणायाम नहीं कहलाता है, पर प्राणायाम का स्टार्ट है शुद्धिकरण। फिर नियमन मतलब क्या, जो हम यौगिक श्वसन करते हैं, पेट, छाती, कंधे भर के श्वास लेते हैं और फिर रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं नियमन। नियंत्रण मतलब क्या, कंट्रोलिंग में कौन सा आता है? भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, ये हम श्वास लेते हैं और कंट्रोल से श्वास छोड़ते हैं, हमिंग साउंड। फिर भस्त्रिका में भी पहले थोड़ा स्लो श्वास लेते हैं, फिर फास्ट लेते हैं, फिर स्लो, तो उसको कंट्रोलिंग बोलते हैं, नियंत्रण। तो भ्रामरी और शीतली भी श्वास लेते हैं मुंह से, नाक से छोड़ते हैं। शीतकारी में भी मुंह से श्वास लेते हैं, तो ये कंट्रोल से करते हैं, कंट्रोल से, तो इसको नियंत्रण बोलते हैं। नियमन, नियंत्रण, संतुलन मतलब क्या? बैलेंसिंग का कौन सा प्राणायाम है? अनुलोम विलोम, परफेक्ट। यहाँ से श्वास लेते हैं, यहाँ से छोड़ते हैं, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से छोड़ते हैं, तो ये बोलते हैं अनुलोम विलोम। और सूर्य भेदन, यहाँ से लेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे। चंद्र भेदन में यहाँ से लेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे, तो ये सब बैलेंसिंग है। तो ये भी हमको जो हमारा इधर उधर इम्बैलेंस हो जाता है तो बैलेंस करता है। और लास्ट वाला है सजगता मतलब क्या, ये सब प्राणायाम जो हम करते हैं वो कॉन्शियसनेस के साथ करना, हमारा ध्यान वही होना चाहिए। जब मैं बोलती हूँ लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से, तो वही होना चाहिए। पेट, छाती, कंधे भर के श्वास लेंगे तो वही, उसी पे ध्यान होना चाहिए, तो उससे बोलते हैं सजगता। अगर ध्यान कहीं और भटक रहा है और हम प्राणायाम कर रहे हैं तो वो प्राणायाम नहीं कहलाता। अभी ये प्राणायाम मतलब इसका और एक श्लोक है कि प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव। मतलब क्या, प्राणायाम अगर युक्त प्राणायाम करेंगे, योग्य प्राणायाम जान करके करेंगे, समझ करके, तो उससे सर्व रोगों का नाश करते। अगर अयुक्त प्राणायाम यानी बिना समझे सोचे कुछ भी यूट्यूब में देखते या ऐसे करके करेंगे, कोई आपको चेक करने वाला नहीं है, अपने आप से करते रहोगे, तो वो अयुक्त प्राणायाम कहलाएगा। और फिर उससे हमारे बॉडी में रोग, सर्व रोग समुद्भव यानी उद्भव होते हैं, सब रोग हमें आने लगते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब 8 प्राणायाम के प्रकार है जो हम यहाँ पे रेगुलरली टर्न बाय टर्न करते रहते हैं। और
इसके जो बेनिफिट्स है कि हमारा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बनता है, जैसे श्वास कंट्रोल में आता है, हमारा मन भी कंट्रोल में आता है। हम जो बार बार गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे अनॉय हो जाते हैं, तो वो हमारा, जैसे अगर आपने देखा होगा, हम जब गुस्से में रहते हैं तो हमारा श्वास कैसे चलता है, फास्ट चलता है। और अब जब हम मेडिटेशन करते हैं या प्राणायाम करते हैं तब हमारा श्वास कैसे चलता है, तब हमारा स्लो होता है, क्योंकि अब तब हम शांत हैं। तो मतलब वो हमको जैसे हम श्वास प्रश्वास पे ध्यान देने लगते हैं, श्वास कंट्रोल में करेंगे तो अपना मन भी और बुद्धि तेज़ होती है, तीव्र होती है, और उसके लेवल पे सब हमारे काम चलते हैं। अभी इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है प्राणायाम के बारे में तो